हाँ तो नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने स्टडी में लगे होंगे। तो चलिए आज का इस वीडियो में हम बताएंगे मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2025 यानी विज्ञान साइंस से वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि 100% आने वाले प्रश्न 2025 में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हमारे चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑल प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो आइए हम 20 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अभी के इस क्लास में देखेंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। आइए हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पहला प्रश्न है आपका, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो 2 नियम है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर कर दीजिए। तो आइए हम अगला क्वेश्चन 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, तो आपको बताना है 1 या 2 या 3 या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए लेंस F1 होता है, F2 होता है, यानी 2 होता है। लेंस में जो है 2 होते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, यानी प्लस होती है। किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो आपको बताना है उत्तल लेंस या समतल अवतल लेंस या अवतल लेंस या इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो यानी उत्तल लेंस। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। और निम्नलिखित में किस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो समतल दर्पण यानी अवतल दर्पण ऑप्शन सी तब सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन 4था प्रश्न को देखते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चौथा प्रश्न है आपका, सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो आपको बताना है सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, यानी अवतल दर्पण का या उत्तल दर्पण का या समतल दर्पण का या उत्तल तथा अवतल दर्पण का। तो मित्रों सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो यानी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 4 का ऑप्शन ए को याद रखिएगा गुरुजी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन 5वां प्रश्न है जो कि काफ़ी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 2025 बिहार बोर्ड के लिए। 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। तो आप कह सकते हैं कांच, पानी, लोहा, निर्वात। देखिए निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है, निर्वात में। यानी निर्वात में जो है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो आप लोग याद रखिएगा निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यानी निर्वात में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है, तो निर्वात में। ऑप्शन डी को याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन 6ठा प्रश्न आता है जो कि काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आइए देखते हैं 6ठा प्रश्न को, कुटपाद किसमें पाया जाता है। तो मित्रों कुटपाद किसमें पाया जाता है, तो अमीबा में, यानी ऑप्शन सी को याद रखिएगा। अमीबा में जो है कुटपाद पाया जाता है। अमीबा किसके द्वारा भोजन पकड़ता है, तो आप कह सकते हैं कुटपाद के द्वारा। अमीबा किसके द्वारा भोजन पकड़ता है, तो कुटपाद के द्वारा। तो चलिए अगला क्वेश्चन 7वां प्रश्न आता है जो कि काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 7वां प्रश्न है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है। अगर आप हमसे पहले आप आंसर जानते हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर देते चलिए। आइए क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है, हरा, नीला, लाल, सफ़ेद। तो देखिए क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है, तो हरा यानी ग्रीन रंग का होता है। ऑप्शन ए यानी क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है, तो हरा, पर्णहरित यानी
ऑप्शन ए को याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 8वां प्रश्न को देखते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रकाश संश्लेषण कब होता है? तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण कब होता है? सुबह शाम, केवल दिन में, या दिन रात, या केवल रात में? तो देखिए, सूर्य जो है प्रकाश संश्लेषण कब होता है? तो केवल दिन में होता है। सूर्य का रोशनी केवल दिन में, और पेड़ पौधा जो है भोजन बनाता है। तो ऑप्शन बी को याद रखिएगा, केवल दिन में होता है। आइए अगला क्वेश्चन, अगर आपसे पूछा जाए पेड़ पौधा के पत्तियों क्यों हरा होता है, तो यानी प्रकाश संश्लेषण के कारण, प्रकाश संश्लेषण के कारण। तो चलिए अगला क्वेश्चन 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ पर होता है? तो देखिए, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ पर होता है? सिरा, रंध्र, मध्य सिरा, या इनमें से कोई नहीं। तो आपसे पूछा जाता है मित्रों, पत्तियों में गैस का आदान प्रदान कहाँ पर होता है? तो आप कह सकते हैं रंध्र में, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को रखिए रंध्र में। आइए अगला क्वेश्चन 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और काफ़ी विविया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी 2025 बिहार बोर्ड के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? यानी 30 दांत होते हैं, या 32, या 34, या 28? तो एक वयस्क मनुष्य के मुंह में कितने दांत होते हैं? तो 32 होते हैं। ऑप्शन बी को याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सजीवों में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम। तो देखिए, जैव प्रक्रम यानी सजीव में पोषण होता है, शोषण होता है, जनन होता है, इनमें से सभी हो जाएगा। तो सजीव में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी को याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो देखिए, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो लीवर है। ऑप्शन ए को याद रखिएगा। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो लीवर है, यानी लीवर। आइए अगला क्वेश्चन, लीवर को याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन 13 नंबर प्रश्न है। मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय संपन्न करने के लिए, या शरीर का संतुलित बनाने के लिए? उपयुक्त सभी। तो देखिए, मनुष्य का शरीर का यानी मस्तिष्क जो है उत्तरदायक है। तो देखिए, उपयुक्त सभी हो जाएगा। सोचने के लिए, हृदय संपन्न करने के लिए, शरीर का संतुलित बनाने के लिए, उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन डी को याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन 14 नंबर प्रश्न है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आयोडीन की कमी से कौन सा एक रोग होता है? तो आप कह सकते हैं आयोडीन की कमी से कौन सा एक रोग हो सकता है? तो यानी घेंघा। ऑप्शन ए को याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन, अगर कहा जाए रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आप कह सकते हैं मधुमेह, यानी एनीमिया होता है। एनीमिया, आयोडीन की कमी से, रक्त में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग तो होता है? रक्त में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो यानी एनीमिया होता है। चलिए अगला क्वेश्चन 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। मानव मादा के जनन तंत्र भाग नहीं है, इनमें से आपको बताना है मानव मादा के जनन तंत्र भाग नहीं है। तो देखिए, ऑप्शन सी को याद रखिएगा, शुक्रवाहिका, यानी ऑप्शन सी नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन 16 नंबर प्रश्न है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। मानव मादा में अंडाणु निषेचन कहाँ पर होता है? तो आपको बताना है गर्भाशय में, या अंडाशय में, या योनि में, या फ्लोपियन नलिका में। तो यानी मानव मादा में अंडाणु कहाँ पर निषेचन होता है? तो फ्लोपियन नलिका में, यानी ऑप्शन डी को याद रखिएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सोना का परमाणु संख्या क्या होता है? तो देखिए, सोना का परमाणु संख्या क्या होता है? तो आप कह सकते हैं यानी 79 होता है।
ऑप्शन यानी 79 को याद रखेगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन 18 नंबर प्रश्न है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सिट्रिक अम्ल किसका प्राकृतिक स्रोत है? इमली, टमाटर, संतरा, नींबू, दही। तो अगर आप अम्ल तथा क्षार चैप्टर पढ़े होंगे तो सिट्रिक अम्ल किसमें होता है यानी प्राकृतिक स्रोत है तो संतरा, नींबू है, क्योंकि इमली में दूसरा अम्ल पाए जाते हैं, टमाटर में, और संतरा में जो है सिट्रिक अम्ल पाए जाते हैं यानी नींबू में। ऑप्शन सी को याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 19 नंबर प्रश्न है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कार्बन एक क्या है? धातु है, अधातु है, उपधातु है या कोई नहीं? तो आपको बताना है कार्बन क्या है, तो यानी अधातु है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है। 20 नंबर प्रश्न है हीलियम He यानी हीलियम की परमाणु संख्या क्या होता है? तो देखिए हीलियम का परमाणु संख्या क्या होता है, तो यानी 2 होता है। हीलियम का परमाणु संख्या क्या होता है? 2 होता है। तो चलिए वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर कर दीजिए। तो आइए मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।